सबसे पहला सुख निरोगी काया आ गया। सबसे पहला सुख निरोगी काया, जो सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? कि वो निरोगी रहती नहीं, उसका स्वरूप नहीं निरोगी रहना। ख्याल में? तो पहला सुख निरोगी काया जो कि झूठ है, वो कभी सुखी माने निरोगी रहती नहीं, और वो रोगों से ग्रसित रहती और दुख होता है। बराबर? ये दुख की एक कड़ी समझ में आई कि ये शरीर में रोग आए और दुख हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं शरीर को अपना मानता हूं, अपने को शरीर मानता हूं, और शरीर चूंकि रोगों का घर है, तो 100% मेरे दुख का कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से रोग हटाए नहीं जा सकते, उसमें रोग रहेंगे। और मैं शरीर को अपना मानता हूं या शरीर मैं अपने को अनुभव करता हूं, तो इसका मतलब मैं रोगी रहूंगा, रोगी रहूंगा तो दुख रहेगा। पक्का हो गया? अब इससे ये रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर इस टाइप का दुख नहीं चाहिए, तो शरीर और आत्मा को एक मत मानो, तो फिर ये दुख नहीं मिल सकता। ये दुख गारंटी से नहीं मिल सकता। और चाहे तुम जितने उपाय कर लेना, चाहे जितने डॉक्टर, चाहे जितनी दवाएं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कुछ भी कर लेना, थोड़े दिन सही रहोगे, और वो भी कहने को रहोगे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ चलनी है। चलो कुछ नहीं तकलीफ, तो कम से कम भूख प्यास की तकलीफ तो रहेगी, पसीने की, ठंडी की, गर्मी की, सर्दी की तकलीफ तो हाँ, लेकिन इतनी ये तो बहुत बहुत सूक्ष्म है। अभी तो वहाँ तो छोड़ो, अभी तो मोटे मोटे दुख भी समझ में नहीं आ रहे। बदले तो छोड़ो, मोटे कि यार मेरा सारा दुख का गणित क्या चल रहा है। अब और चलो, जब हमारी शादी नहीं थी, हमारे बच्चे नहीं थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, ये बाहर से चल रहा हूँ, विदेश से चले बाहर से चलो, तब हमारा दुख कम था। ये बात मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं मानते? मानते। हाँ साहब। अब जब तुमने शादी करी और बाल बच्चे हुए, इसका मतलब दुख कई गुना बढ़ गया। तो दुख कहाँ से आया? दुख कैसे आया? दुख आपके बढ़ने से बढ़ा है, दुख कहीं से आया नहीं है। आपने देखो कितना सरल है वेद ज्ञान समझना। आपने एक लड़की से शादी करी जिसे आप दूर तक नहीं जानते थे, फिर उसमें आपने एकत्व किया। ऐसा तो नहीं था कि शुरू से, शरीर में तो चलो मान भी लो कि भाई शुरू से एकत्व था, लेकिन ये शरीर से घटित हो जाएगी ये बात। आपने अपने सामने होश पूर्वक आप देख सकते हो कि मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता था, दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं था, ना मेरे गांव की थी, ना मेरा कोई देखना ना मतलब, और फिर भी इससे मेरी शादी हुई, मैंने इसमें एकत्व किया, और एकत्व होते ही उसके सारे सुख दुख मेरे सुख दुख बन गए। अगर वो हंसे तो मैं हंसूं, अगर वो रोए तो मैं रोऊं। बराबर हो गया? ऐसी पत्नी भी पति की तरफ लगा लेना। अब यहाँ से दुख अपन समझ रहे, दुख की कैटेगरी के दुख कैसे बढ़ता है। चलो अभी तक इतना ही था कि एक व्यक्ति से शादी करी थी, पति पत्नी थे, दोनों का था, सास ससुर के दुख अपने दुख नहीं लगते थे, देवर जेठानी के दुख अपने दुख नहीं लगते थे। किसका दुख अपना लगता था? केवल पति का, क्योंकि ये कत्व किसमें किया था? न देवर में करा, न जेठानी में करा, न सास ससुर में करा। ठीक है, पक्का हो गया। चल उसके पहले का थोड़ा सा देख लो, उसी पति पत्नी का। ये तो दुख उनने नया पैदा किया, लेकिन पत्नी को अपने माँ बाप में एकत्व है, तो वहाँ से कोई सूचना आती है तो वहाँ का सुख दुख फील करती है। और यहाँ बेटे को अपने माँ बाप में एकत्व है, तो इसके माँ बाप को कुछ होता है तो ये दुख फील करता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? पत्नी सास ससुर के प्रति कर्तव्य निभाती है, उसको वैसा दुख नहीं होता, लेकिन उसके माँ बाप को कुछ हो तो उसको दुख होता है। ये दुख का कैटेगरी कहाँ से हुई? एकत्व से। काहे से दुख आया? आपके संयोग से दुख नहीं आता कभी भी, क्योंकि संयोग से दुख आता तो वे सास ससुर ज्यादा संयोग में है, पास में ही है, और माँ बाप तो बहुत दूर है, लेकिन सास ससुर के प्रति कर्तव्य आता है। कर्तव्य तो समझे, उस दिन कर्तव्य की व्याख्या करी थी कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके सिर में दर्द है तो इनके
दवा दो, दवाई दे दो, समझ में आए, और कोई तकलीफ है तो उनकी सेवा कर दो, लेकिन अंदर से कोई दुख नहीं होता। पकड़ में आया? अब इतना मैंने तुम्हें समझा दिया कि एकत्व करते ही तो दुख होता। अब चलो तीसरी अवस्था, चलो ये सब नौ कर्मों की कहानी चल रही जिनसे तुम कहते कि दुख कैसे बढ़ रहा है। तुम दुख रोज बढ़ाते हो, तुम्हें दुख कोई प्रकृति नहीं दे रही है, किसी ने दुख नहीं दिया। तुम देखोगे कि मैंने स्वयं ही दुख को बढ़ाने के उपाय कर रखे। अब देखो, ये तो बाहर में हो गए, अब बच्चे पैदा हुए, वे और ही ज्यादा खतरनाक चीज है। नहीं समझे आए? पति का भी दुख झेल जाए, पत्नी का भी दुख झेल जाए, माँ बाप का भी दुख झेल जाए, लेकिन बच्चों को छींक आ जाए तो इसका बीपी बढ़ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये और घना एकत्व, ये और ही ज्यादा एकत्व कर लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इससे समझ में आ गया कि अरे भाई, जितना जितना एकत्व करता हूँ उतना उतना दुख बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब मेरे दुख का कारण ना तो कोई परद्रव्य है, ना कोई संयोग है, ना कोई कर्म का उदय है, कोई मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण मात्र एक एकत्व बुद्धि है। परद्रव्य में जो एकत्व बुद्धि है, अब वो एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य वो सब लगा लेना, और उतनी भी जरूरत नहीं विस्तार करने की। इन सब का नाम मिथ्या दर्शन है। इन सब का नाम क्या है? इसलिए श्री गुरु कहते हैं सारे दुखों का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। पाप माने क्या? किसे कहते पाप? चलो पाप की नई परिभाषा बता दो, किसे कहते पाप? बोलो। हाँ, दुख के कारण बुरे कार्यों को पाप मत कहना। जिससे दुख हो वो सब पाप है। जिससे क्या मिले? दुख मिले, वो पाप है। आपको काय से दुख मिलता है? आपको जितना भी दुख मिलता है काय से मिलता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दुख नहीं मिलता। संयोगों से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। सारा दुख मिलता है मिथ्यात्व से। ये मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो ये जो मिथ्यात्व आया, इससे सारे पापों की कहानी चालू होती है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम मिथ्यात्व छोड़ दो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता।